जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। सारे गुरु परिवार नूं जी आया नूं। सब दा बहुत बहुत शुकराना इस पेज नाल जुड़न लई। 2 मिनट वेट करते हैं फिर आप शुरू करते हैं। अच्छा संगत जी, पहला तो माफ़ी मंगती हैं क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी जी डामाडोली है। मैनू इन्नी अच्छी हिंदी नहीं आती बोलनी, इस करके मैं जो सत्संग है अज अपना पंजाबी शेयर करूँगी, सो माफ़ करना उहदे लई। जय गुरु जी। सारे गुरु परिवार नूं जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी महाराज का, अज मैनू ये सेवा करने का मौका मिलिया। किन्ने प्यारे हैं ना अपने गुरु जी, फटाफट इन्ने सारे लोग इकट्ठे कर लेंदे हैं और सबनों एक थां ते बिठा देंदे हैं सत्संग सुनन लई करन लई। अज मेरा ये पहला मौका है, शायद थोड़ी जी डर भी है अंदर, बट गुरु जी सारे पासे मौजूद हैं, इस करके मैनू हुण इन्ना ज़्यादा डर नहीं लग रहा। जब कैमरा फेस करते हैं तो सबनों बहुत डर लगता है, सो मेरा भी वही हाल है अज। पर लेकिन शुकराना गुरु जी का, बहुत बहुत अनंतम शुकराना कि मैनू ये मौका मिल रहा अज। आई थिंक संगत जी आप शुरू करते हैं। गुरु जी नाल मेरी जर्नी जो है अराउंड 3 साल पहला थोड़ी बहुत शुरू हुई सी। थोड़ी बहुत, इन्नी ज़्यादा नहीं, क्योंकि गुरु जी नाल मैं इन्नी जल्दी कनैक्ट नहीं हुई सी। मैनू उन्होंने 2 साल पहला सत्संग थोड़े बहुत अटेंड करवाए, बट मेरा मतलब जो उन्होंने कनैक्शन सी मेरा नहीं इन्ना जोड़िया सी। मैनू बस इस तरह लगता सी कि ठीक है सत्संग है, गुरु जी हैं, बस मैनू जोड़न का जो जरिया गुरु जी ने बनाया वो मेरी एक फ्रेंड सी जिन्ना का नाम है डॉक्टर सुनीता आंटी। अज उन्हों दी क्लीनिक ते बैठे हुए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हाँ। सो उन्होंने अपना मैनू जोड़न का एक मौका दिता, उन्होंने भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी ने उन्होंने भेजा शायद इसी करके कि मैनू उन्होंने जोड़ना सी अपने नाल। संगत जी मैं कदे ना इन्ना रब नू या मतलब इन्ना ज़्यादा कदी नहीं रही कि रब दे वल इन्ना ध्यान रहे। ठीक है, बस ये पता सी कि हाँ रब है, इस तरह करना है, उस तरह करना है, किसी ना बुरा ना करो, बुरा ना बोलो, बस इन्नी जी गल एक समझ आती सी, बस होर इन्ना ज़्यादा कुछ नहीं। मैं नराते भी सब व्रत रखती सी, सोमवार भी बहुत व्रत रखती सी, पर एक कोई ऐसा वाला कुछ मन च नहीं सी कि हाँ जिस तरह बहुत सारे लोग कृष्ण जी नू मानते हैं, बहुत सारे लोग शिव जी नू मानते हैं, कोई माता नू मानता है, बट मेरा कोई ऐसा कुछ पर्टिकुलर कुछ नहीं सी। बस ठीक है, हाँ है रब, बस ठीक है, इन्ना पता सी, हाथ जोड़ लेंदे सी, बस ठीक है बहुत है। और जदों सत्संग सुनीता आंटी ने शुरू करे अपने क्लीनिक ते, तो मैनू बुलाया उन्होंने। मैं सब तो पहला जो सत्संग स्टार्ट किया सी, तो मैं ये सोच के जा रही सी कि ठीक है मैनू सुनीता आंटी ने बुलाया है, क्योंकि गुरु जी ना मेरा कोई कनैक्शन ऐसा नहीं सी। मैं बस ये सोच रही सी कि मेरी वो बहुत अजीज़ हैं, बहुत दिल के करीब हैं, मेरा शायद दुख सुख सारा उन्होंने साझा होंदा है, इस करके मैनू लगता सी कि उन्होंने बुलाया तो मैं जाना है। और एक अपनी पंजाबियों की की सारे लोगों की मैंटैलिटी होंदी है कि पाठ शुरू होना है फलाने दे घर, तो चल यार घंटा लेट जावांगे, बड़ा इन्नी जल्दी शुरू हो जाना है, अद्धा घंटा लेट जावांगे, पौना घंटा लेट जावांगे, सब की सोच ऐसी होंदी है। सो मेरी भी उदां दी कुछ सोच सी। सुनीता आंटी ने पाठ रखा होया सी और सत्संग रखा सी 5 तो 7 वाला टाइम का, और मैं बड़ा आराम दे नाल, उन्होंने मैनू स्पैशली बोलिया भी कि शालू सत्संग का टाइम तो शुरू हो जाएगा, टाइम तो ख़त्म हो जाएगा। मैं सोचा सारे ही कहते हैं, मैं फिर भी अपने वही टाइम पे गई, 6 साढ़े 6 अराउंड गई और जाके बैठ गई बस उत्थे। ठीक है, अच्छा लग्या, चल रहे सी, मत्था टेकिया। और हाँ संगत जी बहुत अच्छी, जब मेरे नाल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होया, मैनू बड़ी हसी भी आई। जब मैं उत्थे बैठी तो मैनू थोड़ी देर हो गई सी, तो जिस तरह चाह प्रसाद आया और
एक कटोरी दे विच जिस तरह दूसरा प्रसाद हुंदा एक मट्ठी और बिस्किट आए, तो मैं ना चाह भी पी ली और मट्ठी प्रसाद भी खा लिया। तो उसका जो चूरा जा होंदा ना थोड़ा जा, वो मेरी कटोरी के अंदर रह गया। मैं इस तरह ही रखता और जो सेवादार अंकल आए और मैं उन्होंने अपने वो दिता गिलास और वो कप दिता और उन्होंने ना की किया, वो चूरा इकट्ठा किया कटोरी च और मेरे हाथ च फेर पाता, इसको खा लीजिए। मैनू बड़ी हसी आई, मैं क्या बड़ा अजीब जा बंदा है, किवें करी जा रहा है, बिचों चूरा जा इकट्ठा करके मैनू देता है, जे रह गया सी तो रह गया सी, फिर की सी। लेकिन ਇਹਦੀ अहमियत बाद च पता चली। और चाह दे विच भी जो लास्ट का एक सिप रह जाता ऑलमोस्ट अपने कप के अंदर थोड़ा जा, वो भी मेरा छुट गया सी। उन्होंने मैनू इशारा किया, मैं कि ये भी बड़ा चंगा काम है, मैं वो भी पी लिया। चलो उस तो बाद वो हो गया। दैन मैं थोड़ी देर बैठी तो मेरा एक फ़ोन आ गया, शायद घरों आया सी या जिस तरह। मैं इस तरह करके हौली हौली करके सुन रही है, तो पिछों एक आंटी ने मैनू इस तरह किया कि फ़ोन नहीं यूज़ करना। तो मैं फिर डर गई, मैं क्या बड़े अजीब जे लोग हैं इत्थे, पता नहीं की करे जाते हैं। पहला प्रसाद का बिल्कुल चूरा जा खिलाता, हुण मैनू फ़ोन भी नहीं सुनन दे रहे। तो मैनू बड़ा अजीब लग्या, मैं क्या पता नहीं किहो जिहा सत्संग है अजीब जिहा ही। क्योंकि नॉर्मली हुंदा है कि आप किसी पाठ ते जाने आ, किते कीर्तन ते जाने आ, उत्थे जाके आप सब ये काम कर लैंदे आ, जिस तरह कि करदे ही हाँ, मैं भी करदी सी पहलां। तो मैनू लग्या कि चलो ठीक है, हो गया। उस तो बाद लंगर प्रसाद खाया और छुट्टी घर नूं चले गए, आराम नाल सो गए। कोई ऐसा कुछ माइंड च नहीं सी, कुछ नहीं सी। उस तो बाद दोबारा फिर सत्संग होया, फिर मेरी वही सोच कि घंटा क लेट जाऊँगी, फिर उस तरह ही लेट पहुँची, मत्था टेकिया, प्रसाद खाया और घर नूं वापस। मैनू इदा जाते जाते संगत जी 2 साल मैं इस तरह ही इसे क्लीनिक ते इस जगह ते जिथे मैं इस टाइम ते बैठी हाँ, मैं इसे इदा ही आती रही। 2 साल तक मैं इस तरह ही आती सी हर सत्संग ते, पर लेकिन मेरा कोई कनैक्शन नहीं सी, कोई लेन देन नहीं सी। मैनू नहीं पता सी कि कौन गुरु जी ये हैं भी कि नहीं है, कि इन्हां दी मतलब अहमियत है या कि कुछ भी नहीं पता सी। बस ठीक है, एक ये पता सी कि वे महान पुरुष हैं, उन्हां दे अगे लोग हाथ जोड़ते हैं। और मैनू बड़ा अच्छा लगता सी इन्हां दे सत्संग कि जिस तरह नॉर्मली हुंदा है कि आप मंदिर जाना या कुछ जाना ना, तो आप नॉर्मल जिस तरह घर के कपड़े होंगे आप इदां ही पा के निकल जाते हैं। तो जिन्नियां इत्थे आंटीज़ आंदियां सी ना, बड़ियां सोहनियां तैयार त्यूर होके आंदियां सी। मैं कहंदी सी इदां आंदियां जिवें ब्याह 'च चलियां होंदियां। और एक होर जिहड़ी गुरु जी दा मतलब ब्लैसिंग जिन्हां नूं मिलदी है, किसी ने गले 'च पाया हुंदा है लॉकेट वाला और किसी ने हत्थ 'च पाया हुंदा सी। तो पहला मैं उहदा मजाक भी बहुत उड़ाया। मैनू लगदा सी, मैं क्या ठीक है मानते हैं गुरु जी नूं, पर इन्ना भी की है कि गले 'च भी एड्डे बड़े बड़े लॉकेट पा के दिखावा जा करदियां फिरदियां। मतलब मैनू बड़ा अजीब लगता हुंदा सी, पर मैनू नहीं पता सी कि ऐसी वाली ब्लैसिंग लिए बाद च मैं भी भजना है। गुरु जी ने मैनू वो दिन भी दिखाए। उस तो बाद मैनू 2 साल हो गए और मैं जुड़ी जाके गुरु जी नाल उन्हां दे समाधि दिवस ते। लास्ट ईयर करोना करके लॉकडाउन लग गया और शायद लॉकडाउन दे विच बहुत सारी संगत जुड़ी। वो लॉकडाउन वाली संगत च एक मैं भी सी। मैं बहुत ना फ्रस्ट्रेट और बहुत ज़्यादा अजीब जा मूड रहन लग गया सी, क्योंकि किते आना नहीं, किते जाना नहीं, और सब तो बड़ी मुसीबत की काम वालियां नहीं आंदियां सी, काम भी सारा करना पैंदा सी, फिर बच्चे भी घर ही सब घर। मतलब बड़ा अजीब जा मूड रहन लग गया और गंदा जा लगता सी कि ऐसे दिन आ गए, क्यों आ रहा ऐसा सब कुछ। ऐसा भी नहीं सी कि कोई बहुत बड़ा दुख सी मैनू या कुछ सी, बट ठीक है हाँ मैं फ्रस्ट्रेट सी। दैन समाधि दिवस सी जदों गुरु जी का 31 तरीक नूं, तां सुनीता आंटी ने इत्थे सत्संग रखिया सी सवेर दे टाइम ते मैं संगत जी उरे आके बैठी और मैं इत्थे ही बैठी सी सामने वाली साइड ते। तो जो गुरु जी का पीछे वाला स्वरूप लग्या होया है, ये इत्थे एक स्टैंड ते पिया सी और मैं पीछे बैठी सी। तो पता नहीं संगत जी, ना मैनू कोई इन्ना बड़ा दुख सी, ना मैनू कोई इन्नी बड़ी मेरे ते मुसीबत आ गई सी कि मैं इन्ना मतलब मैं उस सत्संग दे विच शायद 2-4 मिनट ही ऐसे होंगे जिस टाइम मैं चुप रही। मतलब मैं रोंदी ही रही। पता नहीं गुरु जी ने ऐसा की कनैक्शन करता सी मेरे नाल, या मैं मतलब मैनू इस तरह उन्होंने जोड़ लिया अपने नाल, मैनू ऐसी खिच पै गई उन्हां दी कि उन्हां दा ये वाला स्वरूप देखे। और पता क्या, गुरु जी का स्वरूप तुसी किते भी रख दो ना, उन्हां दी आईज़ हमेशा इदां लगदी है कि तुहानू देख रही हैं। स्पेशली ये वाला स्वरूप, ये जिथे मर्जी भी होवे, तुसी इधर बैठे हो, उधर बैठे हो, सामने बैठे हो, पीछे बैठे हो, तुहानू इदां ही लगेगा गुरु जी तुहानू ही देख रहे हैं। और मेरे नाल भी इस तरह हो रहा सी कि मैं उन्होंने देख रही सी, तो मैनू लग रहा सी कि मैनू देख रहे हैं।
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਰੋਈ। ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ख़त्म ਹੋਇਆ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਰੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜੀ ਆਈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ फ़ੋਟੋ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇੱਕ फ़ੋਟੋ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਸੀ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ABCD ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਦਰਬਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਖੈਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ फ़ੋਟੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਨੀਚੇ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਤਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ फ़ੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਲੂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਸੁਨੀਤਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜੋ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਚੋਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਕੜਾਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸੁਨੀਤਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਪਕੜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਜੇ ਬਸ ਆ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿਰੈਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੂਪ ਆ ਗਏ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਫੋਲੋਅਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਟਰਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ हैं। तो मैं रखता स्वरूप और खाना खुना जब खा के फ्री हो गए तो मैं अपनी मदर इन लॉ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ कि मम्मी ये ना सुनीता आंटी मेरे को स्वरूप दे के गए हैं, मैं मंदिर में रख लूँ। अच्छा मेरी मदर इन लॉ वैसे अच्छी हैं बट उन्हें सब तो अच्छी गल ये लगती है कि वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। उन्होंने मैंने डायरैक्ट जवाब दिता कि मंदिर में तो नहीं रखने ये। और मेरे तो हुण होर हौल पैन लग गया। मैं क्या हुण ले जावां तो कित्थे ले जावां, 2 फोटोआं भी आ गईयां। अच्छा सुनीता आंटी ने मैंने कहा सी कि एक स्वरूप तू अपने कोल रख ली और एक स्वरूप ना तू आंटी नूं दे दी। आंटी मीनस मेरे मदर जो चंडीगढ़ मतलब पंचकूला रहंदे हैं। तो क्योंकि मेरे जो फादर हैं बहुत बीमार रहंदे सी और काफ़ी उन्होंने दिक्कत रही है, मतलब बहुत सारी चीज़ां उन्हां नाल होईयां। तो मैनू सुनीता भी ने स्पैशली कहा कि तू ना ये वाला स्वरूप एक आंटी नूं दे दी और एक तू खुद रख ली। और मैं क्या मैनू तो एक रखन का बड़ा पंगा है, कित्थे रखा इनू जाके हुण।
ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਕਿਊਟ ਜਿਹਾ ਫੇਸ, ਇੰਨਾ ਸਵੀਟ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬੜੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਇਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਹਾਨ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵੇ। ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਹਾਨ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵੇ। ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਡੋਲਦੇ, ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਡੋਲਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੇ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਕਦੇ ਫੋਲ ਕੇ, ਵੇਖੀ ਕਦੇ ਫੋਲ ਕੇ। ਦੁਖੀਆਂ 'ਚ ਵਸਦੀ ਏ ਗਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵੇ। ਨੂਰਾਨੀ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੂ ਆਂਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਨਾਸਤਿਕ ਟਾਈਪ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਰੂਪ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ रूम में रख दो। मैंने कहा नहीं, ये तेरे लिए नहीं है, ये नानी के लिए आया है, ये उधर ही जाएगा। तो उन्होंने मैंने कहा कि नानी के लिए और आ जाएगा, आप मेरे को दे दो ये। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं दे रही है, ये नानी को ही मिलेगा। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪਕੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦਿਖੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਤਾ ਔਰ ਬਸ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਰੂਪ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਨੀਤਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਲੂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ YouTube 'ਤੇ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਔਲਗਾ ਆਂਟੀ ਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਾਵਾਂ। ਜੋਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮਕਸ਼, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ,
ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਸਰੂਪ ਆ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਾਲਤਾ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੰਡੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ, ਉਹ ਨਾ मंदिर ਦੀ सफाई करन लग गए। कहने लगे कि चल आज ना ये मंदिर का शीशा उशा उठा के इनकी ना ये सारी ये ड्रॉर वगैरह सब खाली करके इसको ना साफ़ करना है। मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ा बहुत उन्होंने मैं लगी, उन्होंने ड्रॉर वगैरह खाली कीतियाँ, जिन्नियाँ पुरानियाँ जोतां सी या पुराने सब डब्बियाँ डुब्बियाँ सब कुछ बाहर निकालता कि इनको जल प्रवाह करना है, सब ये बेकार हुए पड़े हैं, ऐसे है वैसे है। चलो मैं उस तो बाद उस की किता संगत जी, मैं ना उस एक जोत वाला पुराना लिफाफा सी जो मैं ना अपनी एक साइड ते कर लिया। तो इन्हें नू ऊपर मेरी मदर इन लॉ आ गए, उन्होंने मैनू कहा कि ये तो वो सामान निकाल रहा है जो जल प्रवाह करना है, तू इस लिफाफे को साइड पे क्यों कर रही है। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਪਕੜੀ ਤਾਂ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੋਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਪਲੇਟ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਜੋਤ ਔਰ ਇਹ ਪਲੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਬਈ ਸ਼ਾਲੂ ਕਰ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਲੱਗ ਹੁਣ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਇੱਕਦਮ, और उन्होंने मैनू जिस तरह देख लिया और मैनू पूछा कि तू ये कहाँ क्या कर रही है इसका। मैं ना कुछ मेरे को जवाब नहीं सी देन नू। उन्होंने मूँह तो आपे ही निकलवाता कि तूने जोत जगानी है वहाँ पे। मैं कहा हाँ जी। बस कुछ नहीं कहते, फिर ऐसे कर ये वाली जोत मत लेके जा, वो दूसरी वाली ले जा। मतलब जिदा उन्होंने एकदम ही उन्होंने माइंड चेंज करता। और मैनू कोई उम्मीद नहीं सी कि इस तरह का कुछ हो जाएगा, जोत वाला काम भी मेरा इन्नी जल्दी बन जाएगा, क्योंकि हजे सिर्फ 2 ही दिन होए सी स्वरूप नूं रखे हुए और मैनू कुछ ऐसा नहीं लग रहा सी। पर गुरु जी ने वो काम भी मेरा उधरों भी रस्ता करता कि चल इधर नूं तू ये सोच रही सी, तेरा भी। बस उस तो बाद तक कोई वर्ड्स ही नहीं है। गुरु जी नूं किस तरह डिस्क्राइब करो, किस तरह उन्हां दा सिफत करो, कुछ भी नहीं समझ आता। बस इन्ना ही कर सकते हैं, जय गुरु जी और शुकराना गुरु जी। ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਜਗਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਓਵਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ मैं जाना सी अपने पेरेंट्स कोल। बहुत वही कह रही है ना कि एक फ्रस्ट्रेशन जी बहुत हुई सी कि कोई जगह ते रह के किते आना नहीं, किते जाना नहीं। तो मैं ना गुरु जी ने बोल रही सी, मैं क्या गुरु जी मैं जाना है, बस उन्हें स्वरूप भी पिया और ये भी ना मम्मी नूं दे के आना है, और बस उत्थे भी तुसी हो जाओगे ना तो मैनू तसल्ली रहेगी कि बस सब ठीक है। तो लेकिन ना कदे भी सोचो ना, तो गुरु जी जो भी करते हैं ना बस बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग ते करते हैं। कुछ भी तुसी सोचो, जो भी तुसी अपने दिल सोच रहे होंदे, वो नहीं भी उस टाइम ते करनगे। आपां नूं कई बार थोड़ा जिहा लगता है कि हाय इदां क्यों नहीं होया, पर लेकिन शायद जो करते हैं ना बहुत अच्छे वाले टाइमिंग्स ते करते हैं। उस टाइम ते कोविड बहुत पीक ते चल रहा सी, और मैं अपनी मदर इन लॉ नूं पुछया कि मैंने ऐसे करके जाना है पंचकूला। तो उन्होंने जिस तरह मैनू मना करता कि अभी तो नहीं, मैं बच्चों के साथ भेज सकती, अभी टाइम नहीं है जाने का, ऐसे अभी तेरे को पता है क्या हालात हैं। तो संगत जी मैं चुप कर गई। उन फिर वही गुरु जी अगे जाके अरदास के गुरु जी किस तरह करूँगी, मैं किस तरह करूँगी, मेरे को मैं तो जाना सी और मेरा जाना भी ऐदा ही हो गया, विच मैं मम्मी नूं स्वरूप किस तरह दूँगी। तो सुनीता आंटी ने जिस तरह मेरी रोज़ रूटीन गल होंदी है, मैं रूटीन उन्होंने फ़ोन करदी हाँ। तो उन्होंने मैंने कहा कि शालू कोई गल नहीं, तू नहीं हजे जा पा रही, कोई गल नहीं, तू वो वाला जो स्वरूप है तू हजे दक्ष के रूम च रख दे, मतलब बेटे के रूम च। मैं कहा भी उन्हें तो मैंने सब तो पहला कहा सी, पर मैं उन्होंने मना करता। जिस तरह गुरु जी ने ना ओदी भी सुन ली, और मतलब मैनू भी वो काम नहीं मेरा होया। जिस तरह वो स्वरूप ओदे रूम च ही जाना सी, उत्थे ही लगना सी, वो आया ही शायद ओदे करके सी। तो मैं क्या, मैं उन्होंने मना करता सी, कहते नहीं की पता वो उत्थे ਲਈ आया होए, तू मम्मी ਲਈ जो होएगा स्वरूप तेनों फिर मिल जाएगा, तू हजे जो जाना होएगा तू हजे वो वाला स्वरूप दक्ष के रूम च रख दे। मैं क्या चलो ठीक है, मैं उत्थे रख दूँगी। तो मैं रख तो दिता, पर वही दिल च सीगा मायूसी जी कि मैं जा नहीं पाई।
ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਆਂਟੀ ਦੇ ਹਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਹਰ ਮੰਥ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਏ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਹਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗਈ ਜੂਨ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੀਤਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਭਿਜਵਾਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਟ ਪਾ ਕੇ ਆਂਟੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਂਟੀ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੁਨੀਤਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਵਾਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਪਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸੁਨੀਤਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਕहीं ਕਿਤੇ ਜਾਏਂਗੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਏਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚਲੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਜੋ ਸੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜੂਨ ਐਂਡ 'ਚ। ਮੈਂ ਗਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੂਪ ਮੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਬਸ ਮਨ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਲੂ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਪੂਰਨਿਮਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਬੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ फ़ोन ਤੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕੁਝ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੰਮ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਾ ਪੈਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੈਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਤਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਰੰਗੋਲੀ ਬਣਾ ਲੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਨ ਲਗਾ ਲੈ, ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਸੋਈ ਔਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੋਲਤਾ ਸਵੇਰੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਹੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡਾਟਰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਡਾਲਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਸੰਗ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇੱਕ
सत्संग जो सी मैनू सुनीता आंटी ने भेजता सी फोन ते, और मैं सोच लिया सी कि बस ये सवेरे लगेगा और असी सब बैठ के कर लाँगे। सब कुछ हो गया। संगत जी गुरु जी ने इन्ना ब्लैस किया कि इन्नी गर्मी सी वो दिनों दे विच, बहुत ज़्यादा गर्मी सी, ह्यूमिडिटी इन्नी हो रखी सी, और सवेरे सवेरे ही इन्नी तेज़ बरसात। बस जिस तरह उन्होंने मौसम इन्ना अच्छा करता, असी ना पहले ही सोच रहे सी मैं और मम्मी कि सवेरे बनावांगे की बनावांगे। बड़ी मुश्किल नाल असी डिसाइड किया कि चलो परौंठी बना लांगे, कुछ भी कर लांगे, मतलब इस तरह करवा रहे हैं। घंटे का सत्संग रखिया सी तो सोचा कि चलो परौंठी बना लांगे, सब ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे और गुरु जी को प्रसाद भी लग जाएगा। बस इदा कुछ सोच रहे थे, लेकिन ना मेरे मन च ना कुछ इस तरह का सी कि हाय परौंठी तो रोज़ ही खाने हैं, कुछ स्पैशल नहीं हो सकता। तो मम्मी ने बोलिया कि इस तरह करते हैं ब्रैड पकौड़ा बना लें स्टफ वाला। मैं कहा मम्मी गर्मी तो इन्नी है। मम्मी कहते हुण गर्मी है तो हुण दस मैं की करा, होर हुण मैं की बनावां। मैं कहा चलो देखते हैं, तुसीं ना इदा करो, तुसीं ब्रैड पकौड़े वाली तैयारी कर लो, फिर देखांगे सवेरे जिद्दां दा मतलब होएगा सिस्टम। गुरु जी ने इन्नी तेज़ बरसात कर दी, वो वाकई मौसम हो गया कि पकौड़े खाने हैं जी। तो चाय बनाई और ब्रैड पकौड़े बनाए स्टफ वाले। और मैं अपने ब्रदर नू रात नू बोल के सोई, मैं कि तू ज़रूर आ जी नीचे, तैनूं ब्लैसिंग्स मिलणगियां गुरु जी दियां बहुत बहुत। जिस तरह ही कहते हैं ना, जब तक किसी को विश्वास नहीं हुंदा, जब तक किसी का ट्रस्ट नहीं हुंदा, तब तक बंदा वो चीज़ों को इन्ना मानता नहीं है। वो भी इस तरह ही कह रहा सी कि की हो जाएगा बैठ के इत्थे, की हो जाएगा, मेरा तो पैर नहीं जमीन पर रखता लगता पाया, तू मैनूं कही जाने उत्थे आके घंटा बह जाओ, मैं किस तरह बैठूँगा इन्नी देर। उन्हें ऑफिस तो भी छुट्टी लीती हुई सी। मैंने कहा, मैं विक्की थोड़ी देर लिए आ जाई चाहे, पर तू आ जाई। कहता देखूँगा यार, मैनू सारी रात नींद नहीं आती दर्द दे करके, तू अपना ही। मैं वो मेरे तो खिंच गया थोड़ा जा, मैं भी चुप करके चली गई नीचे कि चल ओदी मर्जी है, गुरु जी इन्हूं ब्लैस करना होएगा, तुसीं इहनूं आपे ही बुलाओगे किसी तरह। और सवेरे मेरे पापा ने ना 6:30 बजे उन्होंने फ़ोन करता। ब्रदर ऊपर रहिंदा और मम्मी पापा नीचे हैं, तो उन्होंने फ़ोन करता कि नीचे आ जा, बस शुरू होने लगे है। तो उन्हें हड़बड़ाहट फ़ोन चुक्या और उन्हें पापा को भी जिस तरह खिंच गया कि मैं नहीं आ रहा, मेरा नहीं दिमाग खराब है, मैनू रात को 2:30 बजे तक तो नींद नहीं आई, सवेरे 6:45 बजे फ़ोन भी करता, तुसीं चुके, मैनू आराम कर लैन दो। पापा ने कहा तैनूं आराम तो तू सारा दिन करता रहेगा, तू आ जा, हुण जब कुछ हो रहा है तू आ जा, फिर की हो गया, मत्था टेक लिया चला के, सब कुछ हो गया, तू बस बैठना ही तो है, तेरे अगे एक स्टूल रख देंगे, तू टंग लंबी करके बैठ जी। उन्हें पापा ना भी जिस तरह वो खिंच गया, उन्हें फ़ोन रखता। पापा ने मैंने बोलिया कि मैंने तो नहीं लगता आंदा वो। मैं कहा चलो जो गुरु जी की इच्छा होएगी, जो गुरु जी ने बुलाना होगा तो आपे ही बुला लेंगे। और संगत जी यकीन मनो, बच्चे सब नहा धो के तैयार होके बैठ भी गए। मेरा ब्रदर हौली हौली सीढ़ियाँ उतर के बड़ी मुश्किल दे नाल नीचे आके बैठिया। सत्संग होया, असी ज़्यादा लंबा नहीं रखिया सी, क्योंकि सब दा पता सी कि फर्स्ट टाइम करा रहे हैं, तो 1 घंटे का असी करवाया ओदी लगाया। तो सत्संग इन्ना अच्छा होया। उस तो बाद यकीन मनो संगत जी, मेरे ब्रदर दे पैर च इन्ना ज़्यादा रिलीफ मिल गया। उन्हें मैनू खुद किया बाद कहना मैनू बड़ा अच्छा लग्या, और ना मेरा पैर भी अज काफ़ी हद तक ठीक है। मैं क्या देखिया बेवकूफ़, तेनों ताई कह रही सी थल्ले आ जा, गुरु जी दे तो बहुत बड़े चमत्कार हैं। कहता चल की पता वैसी दवाइयाँ खाना होए, मतलब हजे भी उस चीज़ ते नहीं सी। मैं कहा नहीं यकीन मान, नहीं गुरु जी नहीं किया तेनों। और मैं अपने बेटे लिए भी लोटा ब्लैस करवाया, पापा लिए भी, ब्रदर लिए भी, क्योंकि बेटे लिए इस करके क्योंकि वो बड़ा ਉਹਦਾ माइंड थोड़ा जिहा इस तरह ही रहिंदा, हमेशा बहुत शरारती टाइप और कुछ इस तरह का नोटी रहिंदा है, किसी की गल नहीं सुनता, जिद्दी है बहुत। इस करके बस सुनीता आंटी ने जिस तरह दसिया सी कि शालू लोटा ब्लैस करा लै, तो तू जल प्रसाद दिया कर, इनू ठीक हो जाएगा। और अंकल लिए भी, मतलब मेरे फादर लिए, सब दे लिए लोटा ब्लैस करवाया उस दिन, और सबनों दिता जल प्रसाद, और सब बहुत ही आनंद आया। और इन्ना ज़्यादा इस लिए शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना कि मैनू ये मौका तुसी दिता सत्संग का, कि मैं मतलब मैनू ये चीज़ नसीब हुई, क्योंकि मैनू नहीं लगता सी कि मैं कभी ये चीज़ कर पाऊँगी अपने हाथ नाल। चलो एक सॉन्ग होर करते हैं, गुरु जी के लिए गुणगान करते हैं। मैं नहीं मंगदी चंद तारे ओ खाबां वाला देस, वे मैं पागां वाली हो गई जो गुरु जी नाल जुड़ गए लेख।
मैं नहीं मंगदी चंद तारे ओ खाबां वाला देस वे मैं पागां वाली हो गई जो गुरु जी नाल जुड़ गए लेख मैनू लोड़ नहीं दुनियादारी दी मैनू लोड़ नहीं दुनियादारी दी मैं तां चुनिया तू मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी तां दुनिया तू मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी तां दुनिया तू जग दे सूरज फिक्के लगदे तेरे तो बिना सारे ही रंग बेरंग लगदे तेरे तो बिना जग दे सूरज फिक्के लगदे तेरे तो बिना सारे ही रंग बेरंग लगदे तेरे तो बिना लख रिश्ते नाते करोड़ां दे लख रिश्ते नाते करोड़ां दे पर दिल विच वसदा तू मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी तां दुनिया तू मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी तां दुनिया तू गूड़ा हो गया प्यार दिनों दिन जो तैनू कीता तू भी अंग संग नाल मेरे हैं ओ मेरे दाता गूड़ा हो गया प्यार दिनों दिन जो तैनू कीता तू भी अंग संग नाल मेरे हैं ओ मेरे दाता सब उतड़ गए कच्चे ताके सब उतड़ गए कच्चे ताके पक्का रिश्ता बुनिया तू मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी तां दुनिया तू मैनू होर नहीं कुछ चाहिदा मेरी तां दुनिया तू जय गुरु जी संगत जी जय गुरु जी बहुत बहुत शुकराना गुरु जी दा सत्संग हो गया मम्मा दे घर भी सब हो गया और वापस आ गए अपने घर नूं दैन की बनया कि हुण ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ ਹੁਣ ਤਮਾ ਇਹ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ ਸੋ बस गुरु जी ने जो करवाना है अपने टाइम से करवाना है पूरा सब कुछ हर चीज़ की उन्होंने इन्नी परफेक्ट टाइमिंग होंगी है सब तुसी सोच ही नहीं सकते होंगे कि किस टाइम पे की चीज़ पॉसिबल हो जानी है मैं मेरा बेटा ना बिल्कुल नास्तिक है मतलब उन्होंने मेरे जो हसबैंड मेरे जो अंकल हैं उन्होंने जिस तरह ट्यूसडे को हर ट्यूसडे को मंदिर जाते सी उन्होंने ना बड़े धक्के नाल असीं लैके जाना तो उन्होंने कहना भाई हथ जोड़ लै उरे भी रब है ये तो मतलब वो जोड़ लैंदा सी बड़ा औखा सौखा जा जिस तरह ही कहते हैं सॉरी संगत जी जे मेरी पंजाबी बहुत जा रही है तो माफ़ी मांगती है क्योंकि मेरी हिंदी जो है बड़ी अजीब जी है जिमें वो कहते हैं ना एक ऐसा टोआ पाटा है ना नांगा जाता है ना टापा जाता है सो वाली मेरी हिंदी का हिसाब होता है तो जो कुछ अगर नहीं समझ आ रहे हो तो प्लीज़ दस दो तो की होंदा है कि मैं अपने बेटे को जिस तरह बोलना कि सुनीता आंटी दे इत्थे हमेशा सत्संग हुंदा सी मैं हमेशा बोलती सी कि चल पढ़ तेरे को ब्लैसिंग मिल जाएंगी तू क्यों इतना वो करता है चल पिया कर कदे तो वो मैनू बोलता है कि नहीं जाना मेरे को मुझे नहीं जाना मेरे को नहीं अच्छा लगता और संगत जी मैं तुहानू भी कहूँगी कि कदे भी किसी नू इस चीज़ लई फोर्स ना करो कि वो गुरु जी के दरबार जाके मत्था टेके या उन्होंने मन्ने क्योंकि गुरु जी ने जब जोड़ना है ना उन्होंने अपने टाइम ते अपने नाल अपने आप जोड़ लेना है थोनू किसी को कहने की लोड़ ही नहीं पएगी हुण मेरा देखो ना मैं 2 साल पहलां दी सत्संग किवें अटेंड कर रही सी सुनीता आंटी ने बुलाया तो जाना है सुनीता आंटी ने बुलाया तो जाना है कभी ये नहीं किया कि गुरु जी ने बुलाया तो जाना है जब तुसीं ये सोच के जाने ना कि गुरु जी ने बुलाया तो बस फिर थोनू गुरु जी कदे नहीं छड्डदे
मेरे बेटे का भी हिसाब से उन्होंने एक अद्धी बार मैं बड़ी मुश्किल नाल धक्के जे नाल लै भी आई कि चल पै बैठ जा जाके प्लीज़ उत्थे जाके मत्था टेक ली, तेरे दोस्त भी आंदे हैं उत्थे, ये भी इहदे एक होर फ्रेंड भी 2-3 जो आंदे सी पर बैठ तो जाता सी पर इनू ना बड़ा औखा लगता सी बैठना और बड़ा अजीब जा बिहेव हुंदा सी इहदा। तो मैं बस गुरु जी अगे अरदास करदी हुंदी सी, गुरु जी इनू ठीक करो, बस पता नहीं किस तरह का है, होर ही तरह का है। बस गुरु जी ने ब्लैसिंग देनी सी उन्होंने बहुत बड़ी शायद। तो इदा ही लंघते लंघते गुरु जी का गुणगान करते, सत्संग अटेंड करते टाइम निकल गया और दिसंबर आ गया। दिसंबर च मेरे बेटे का बर्थडे होंदा है 18 दिसंबर नूं। वो अपनियां पार्टियां पूटियां तैयार करने लिए बैठा होया सी कि मैं पार्टी करनी है, फलाना करना है, ये करना है। तो पता नहीं किस तरह गुरु जी ने उहदे मन च एक गल पाई। तो मैं उन्होंने वैसे ही कहा, मैं क्या बाबू तेरे बर्थडे ते ना मेरा दिल करता है कि कुछ ना हो जाए, तू मतलब हुण इस तरह हो गया कि काफ़ी टाइम हो गया, कुछ घर च भी कुछ नहीं होया, तो मैं चाहनी कि तेरे बर्थडे ते ही कुछ ना इदां दा शुद्धि वाला कुछ हो जाए। तो उन्हें जिस तरह एकदम मैनू पलट के गया, आप भी करवा लो सत्संग आंटी वाला। तो मैं एकदम वो मूँह वाल देखा, मैं क्या इत्थे किवें करवाऊँगी, इत्थे तो मतलब उत्थे तो चलो एक हुंदा ना एक लेडी का अपना माइका होंदा, उत्थे तो तुसी जिस तरह मर्जी सब कुछ कर लो, माँ बाप नूं भी कुछ भी बोल दो कि पापा ये लैके आना, वो करना है, मम्मी इदां करना उदां करना है, हुण मैं इत्थे किवें करां। तो चलो फिर भी गुरु जी ने ओदी बहुत मतलब शायद नेड़े हो के ओदी भी गल सुनी। मैनू बिल्कुल उम्मीद नहीं सी कि मैं इदा करूँगी। 2 दिन पहला तक 16 दिसंबर तक भी मेरा कोई इरादा नहीं सी कि सत्संग होएगा। सुनीता आंटी मैनू बार बार कही जान कि शालू करवा लै, कुछ नहीं हुंदा, चाह पानी वाला ही रख ली चाहे, तू ज़्यादा लंबा चक्कर ही ना पा, तू इन्ना ज़्यादा क्यों जा रही है, तो कोविड चल रहा है, किसी को बुलाना नहीं। ये तो मैनू कही जान, मैं एक गल तो सुना एक तो कड्ढी जावां, मैं क्या बोली तो जाते हैं, इन्हों नहीं पता मेरे लिए कितना औखा काम है ये करना, मैं किस तरह कहूँगी। घर च कोई इन्ना ज़्यादा इस चीज़ वाल है ही नहीं, जब मैं किवें किसी को यकीन दिलावां कि गुरु जी हैं, गुरु जी ते फेथ करो, गुरु जी ने इस तरह करो, गुरु जी को प्यार करो, मैं किद्दां कहां किसी को। तो मैं कुछ नहीं कर पा रही सी और बस गुरु जी अगे अरदास की आके कि गुरु जी देख लो जे कुछ कर सकते हो। तो अबला तो बड़ा औखा जा लग रहा मैनू तो करना, जे तुसी कर सकते हो कुछ तो करो, बस ये चीज़ मैनू बड़ा औखा जा लग रहा पूछना भी। संगत जी यकीन मनो जिमें उस रूप रखने लिए इन्नी ज़्यादा मैं उस टाइम ते कन्फ्यूज़ सी, इन्नी परेशान सी। इस बार भी यही सिचुएशन मेरी सेम हो रही सी, मैं कुछ गल नहीं कर पा रही सी घर। मैं सिर्फ अंकल नाल अपने नाल गल की कि मैं ना गुरु जी का सत्संग करवा लूँ। तो उन्होंने बोला कि अब ये सत्संग की तेरे को कहाँ से वो लग गई है, अब ये क्या करना है इसका, कुछ हवन उवन करवा लेंगे। मैं तो कुछ बोली नहीं, मैं कि यार सत्संग में ये होगा थोड़ा सा, चलो अच्छा हो जाएगा, अब करवा लेते हैं। उसने पार्टी भी करनी है बाहर जाके, सत्संग का तो कौन सा टाइम ऐसे कर लेगी, कैसे कर लेगी। मतलब 2-4 क्वेश्चन जो उन्होंने किए, फिर मैं चुप कर गई। मैं क्या छड्ड परां, कित्थे पुछूंगी सारिਆਂ ਨੂੰ, एक बंदे ने इन्ने क्वेश्चनिंग करती, हूँ दूजा बंदा फिर कुछ कहूगा, छड्ड परां। बस फिर बैठ गई चुप होके। फिर बस मतलब 16th रात की ही गल है कि मैं अपनी मदर इन लॉ ना बड़ी हिम्मत जी करके मैंने पूछ लिया, मैं क्या मम्मी गुरु जी का सत्संग करवाना है, करवा लूँ। तो मम्मी कहते किस टाइम करवाएगी, उसने तो अपनी पार्टी करने जाना है। मैं क्या जाना तो है, वो आ जाएगा 6-6:15 बजे तक। और दिसंबर से तुहानूं पता है संगत जी दिन बहुत छोटे छोटे होंगे हैं, 6 बजे तक इस तरह बहुत हनेरा हो जाता है। तो मेरी मदर इन लॉ बोलती है कि इतने टाइम बाद वो आएगा, तू क्या करना चाहती है उसमें। मैं क्या चाय वाला कर लेंगे, ऐसे करेंगे कि चने बना लेंगे और कुलचे बाज़ार से ले आएंगे, कुछ इस तरह का सिस्टम कि खाने का भी हो गया और स्नैक्स वाला भी हो गया। चाय दे ही देंगे, सर्दियों के दिन है और वैसे भी ज़्यादा लोग तो आने नहीं वाले, हमने कौन सा किसी को बुलाना है, हम घर घर के हैं। और 1-2 अनु आंटी हो गए और सुनीता आंटी की फैमिली हो गई और 1-2 और थे जो जिनको मैं बुलाना चाहती हूँ उनको बुला लेती हूँ। तो मम्मी कहते हैं कि कहते फिर जे करना ही है तो फिर तरीके ना कर लै। मतलब ये गल उन्होंने मूँह तो सुन के मैनू फिर बड़ी अजीब लगी। मैं क्या तरीके ना मीनस, कहते फिर खाने का ही कर, जे करना ही है तो कुछ तरीके ना करेंगी तो सही ना। एक ही तरीका होया, छोले बना लो तो कुलचे सर्व करके दे दो, शाम टाइम तो वही हो जाएगा, 7:30 पौने 8 बज जाएंगे, तो इस तरह ही लोगों को भेज दो जो आएंगे।
ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ शुक्राना शुक्राना और बहुत बहुत शुक्राना। बस यही करती रही उस दिन तक कि बस हो गया। और मैं सुनीता आंटी ने फ़ोन किया, मैं क्या सुनीता आंटी बन गया काम, बस हुण तां सत्संग है 18 तरीक नूं बाबू के बर्थडे वाले दिन। और इनू भी समझाता कि भी तू आ जी बई टाइम ते इस तरह। बस वही होया कि केक भी गुरु जी अगे कटिया, सत्संग बहुत अच्छा हो गया। और हर किसी मतलब हलवा प्रसाद बनाया तो उन्होंने गुरु जी का मतलब ओम बनया होया सी प्रॉपर दाल दे उत्ते, मतलब हर चीज़ नूं गुरु जी ने ब्लैस किया उस दिन। हर सारे लंगर प्रसाद नूं इन्ना ब्लैस किया। और बस की कहा, मतलब वर्ड्स ही नहीं सी कुछ शुकराना करन लई उन्हां दे कि किस तरह सब कुछ कर दिंदे आ ਉਹ ਤੁਸੀਂ सोचते ही हो। और ऐदा बस चुटकी बजी और काम ख़त्म। मतलब कोई भी चीज़ सोच लो। और फिर पता की होंदा है, अपनी इच्छावां कदे ख़त्म नहीं होंदियां। गुरु जी ऐदा हो जाए, मेरी तो हुण छोटी छोटी चीज़ जब भी होंदियां तो यही बोलदे गुरु जी ऐदा कर दोगे, गुरु जी इस तरह हो जाएगा, गुरु जी उदा हो जाएगा। मतलब लाइक मेरा तो हमेशा ऐदा ही चलता रहता गुरु जी नाल। गुरु जी सोचणगे कित्थे कमली पल्ले पै गई है मेरे, बार बार कुछ ना कुछ पुछदी रहती है मैनू, कुछ ना कुछ मैनू क्वेश्चनिंग ही करती रहती है। खैर संगत जी, मैनू गुरु जी ने बहुत ब्लैस किया है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हाँ कि मैं कई बार होंदा है कि आपां मतलब ना कुछ लोगों ते या कुछ अपने फैमिली ते किसी दोस्त ते कभी इन मतलब बहुत विश्वास करते हैं। आपां सोचते हैं कि अपनी सारी एक्सपैक्टेशनस पूरियां होणगियां, पर संगत जी है तो इंसान ही ना। और इंसान कदे किसी दी एक्सपैक्टेशनस नू पूरा नहीं करता। एक गुरु जी हैं, बस जो तुसी सोचते हो जिद्दां दा तुसी एक्सपैक्ट करते हो उदां दा वो पूरा कर देंगे हैं। और ये चीज़ गुरु जी ने मैनू बड़ी अच्छी तरह समझाई। बहुत मतलब मैनू देर लगी ये चीज़ नू समझण लई, मैनू बड़ा निचोड़िया उन्होंने, बहुत रोईयां बहुत ज़्यादा। मतलब ये रोने दे विच भी शायद उन्हों दी ब्लैसिंग सी, शायद मैनू क्लीन कर रहे सी अंदरों। बहुत शायद गंदे जिमें कहते हैं ना अपने अंदर कुछ ऐसा भरिया होंदा है कि गुरु जी नू साफ़ करते करते कईयां नू बहुत टाइम लग जाता है। सो शायद मेरी भी इस तरह की कुछ सी, तो मैनू भी बहुत उन्होंने क्लीन किया अंदरों। और मेरे बेटे नू बहुत ब्लैस किया। हुण यकीन मनो, जो बच्चा इन्ना नास्तिक सी, जो बच्चा किसी मंदिर च बड़े धक्के नाल उन्होंने असीं खिच के लैके जाते सी फड़ के, सुनीता आंटी दे हुण सत्संग हुंदा है तो वो बच्चा उरे आके टाइम तो पहला ही बैठ जाता है। मतलब अगर 5 बजे सत्संग शुरू होना है तो उन्हें 4:45 बजे आके उन्हें अपनी सीट ले लेनी है। और मैं उन्हें बोल दी है कि रुक जा, इकट्ठे चल पड़ेंगे, मैंने भी जाना ही है, थोड़ी देर तो रुक जा, आप तो लेट आते रहना अपनी चाय चूहे पी पू के, मैं तो जा रहा हूँ। मतलब ओदी वर्डिंग ये होंदी है। बस जय गुरु जी है कि वो वाले बच्चे नू उन्होंने इन्ना ब्लैस करता, मैनू ओदी तो कोई उम्मीद ही नहीं सी कि वो इदां दा हो जाएगा कभी। बहुत सारी चीज़ां च उन्होंने ਉਹਨੂੰ अपने तरीके नाल बस समझाया या की किता, वो बच्चा बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, हर एक कमियां आउंदियां उस हैगियां हजे भी हैं, पर मैनू इन्ना ज़्यादा ट्रस्ट है गुरु जी ते कि बस वो सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ अच्छा। जब उन्होंने उन्होंने इन्ना अच्छा करता ना, और पता है मैनू तो पिछली बार स्वाति आंटी का सत्संग थोड़ा टाइम हो गया आया सी, मैं उन्होंने सत्संग पूरा सुनिया। और मैनू गुरु जी ने शायद वो सत्संग तां करके सुनवाया क्योंकि मैनू बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिलने से। मैं संगत जी गुरु जी नू मानती तो सी, बट एक हुंदा ना आपां कदे किसी चीज़ तो जब बहुत ज़्यादा परेशान होने ना, आपां किसी होर रस्ते ते भी मुड़ पैंदे आ। मैं पंडितां दे चक्कर च बहुत पै गई सी। मैं पंडित नू पुछना शुरू करता कि ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है, इसदा की कराया जाए। कोई जी कवे जी ऐदा दा है, ऐदा ही निकलूगा, ऐं करूगा, फलाना करूगा। मतलब बड़ा ही मैं इन्ना नैगेटिव सुनिया है उहदे बारे, इन्ना नैगेटिव सुनिया है। एक माँ होने के नाते मैनू बहुत दुख आता सी कि ऐदा दा निकलेगा ये। पर संगत जी जय गुरु जी है कि मतलब गुरु जी ने बहुत ब्लैस किया। मैनू किसी ने कहा कि ऐदा कर लै, उहदा ऐदा कर लै, और मैं करन दे रस्ते च भी हुंदी सी। पर सुनीता आंटी ने मैनू 2 बार ये चीज़ां, शायद गुरु जी ने उन्होंने इशारा दिता। सुनीता आंटी 2 बार मेरे को इस तरह के मौके पर आए जिस दिन मैं पूरी तरह तैयार बैठी सी वो काम करने लई कि अज तो एक काम करवाना है। और पता है कि लास्ट ईयर तक, जब तक मैं मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर, जब तक मैं गुरु जी दे नाल कनैक्शन नहीं बनया सी कोई, जब तक गुरु जी ने मैनू नहीं अपने वल नूं करिया सी, तब तक मैं सब काम करदी सी।
ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਡਤ ਇੱਦਾਂ ਚ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਪੰਡਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਚ ਕੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸੀ। 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਆਂਟੀ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਕਿ ਸ਼ਾਲੂ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈ, ਇਹ ਸਭ ਵਹਿਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੰਡਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 2 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮਿੰਗ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ, ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੇਗੀ ਅੱਜ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਸਵਾਤੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਤੋਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਐਸੇ ਕਹਾ ਥਾ ਵੈਸੇ ਕਹਾ ਥਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਰੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰਾ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਪੰਡਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਸੁਨੀਤਾ ਆਂਟੀ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਜਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਨੀਤਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਾਲੂ ਸੁਣ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਔਰ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੰਦਰ ਤੇਰਾ ਨਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਤਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਮੰਦਰ ਤੇਰਾ ਨਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਤਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਓਲੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ। ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਇਲਾਂ ਦੀ ਕੂਕ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੂਕ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਕਸ਼ ਹੂਕ ਹੋਵੇ। संगत जी समझ आ गया? मतलब एक सावन का महीना है, कोयल कूक रही है और जो मोर हैं वो पहला पाउंदे मोरां, मतलब कि डांस कर रहे हैं जो मोर हैं। तो गुरु जी भी जो हैं, जो मैं सुने हैं उन तक कि गुरु जी जो हैं मोर और तितली के रूप में दर्शन देंगे हैं। सो मुरीद जो है अपने मुर्शिद लिए इदा इमेजिन कर रहे हैं, पहला पाउंदे मोरां दी कोई दिलकश हूक होवे, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੁਰੀਦ ਜੋ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ। ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ
सतगुर प्यारा होवे, मंदर तेरा न्यारा होवे, सुता जग सारा होवे। दूर किते दुनिया तो हुंदी मुलाकात होवे, हर पल सजदे विच मेरा सिर झुकदा होवे, हर पल सजदे विच मेरा सिर झुकदा होवे। बिना बोले गल बात होवे, वखरा नज़ारा होवे, मैं होवां नाल मेरे सतगुर प्यारा होवे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना। अच्छा, किसी ने हिंदी भी अगर सुनना हो तो एक हिंदी भी गाना लिखिया सी, जे किसी को पंजाबी चंगी तरह नहीं समझ आ रही तो मैं एक हिंदी भी गा सकती हाँ। थोड़ा जा गांधी ठीक आ हिंदी का, पर लेकिन ये होंदा है कि बोलनी अजीब जी लगती है। एक हिंदी दे विच एक गुरु जी का गुणगान करते हैं। अच्छा संगत जी, इस तो पहला एक छोटा जिहा सत्संग जो मेरी आवाज़ का, मेरी आवाज़ मतलब ठीक सी, शुरू तो अच्छी सी, ऐसा नहीं है कि मेरी बड़ी गंदी आवाज़ सी, अच्छी सी। बस मैनू बड़ा शौक भी रहिंदा सी कि मैं गावां, मेरा बड़ी मन की इच्छा होंदी सी कि किते जा रही हाँ तो गावां, किते मतलब होवां किसी फंक्शन ते गावां, कुछ भी बड़े स्कूल दे विच भी जिस तरह पार्टिसिपेट करना, इस तरह की चीज़ां मैं सिंगिंग और डांस वाले पासे तो हमेशा ही जाती सी। तो हुण भी जिस तरह काफ़ी टाइम पहला भी जिस तरह किसी पार्टी ते किसी गेट टूगैदर ते मैं गाना गाती सी, पर ना जिमें मैं लोअर नोट ते जाती सी, नीचे वाला जो सुर लगाती सी, तो हमेशा मेरी आवाज़ दे विच जो सी एक खनखनाहट, एक गड़गड़ाहट, मतलब वो मेरी आवाज़ कंब जाती सी, जिहदे नाल सुर दी मतलब लै बिगड़ जाती सी गाने दी। संगत जी यकीन मनो, मतलब ठीक है कोई सुनता है ना, तो जिस तरह अगर मैं अपनी मदर नूं ही दसां, मेरी मदर भी इन्ने ज़्यादा इनवॉल्व हजे नहीं हुए हैं। मतलब मैं किसी को दस फिर की हो गया, तू बैठी गाई जानी है, उहदे नाल रियाज़ हो जाता है, फिर तेरी आवाज़ ठीक हो गई होनी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं रियाज़ का की है, गांदी तो मैं बहुत टाइम दी हाँ, पर मेरी आवाज़ कदे ठीक नहीं हुई सी इदां दी। मेरी आवाज़ बैठ के ठीक हुई गुरु जी दे अगे। मैं जद भी ऊपर जाना संध्या वेले, जद भी मैं उन्हां दा मंत्र जाप करना, तो मैं शब्द सुनने, तो मैं शब्द नाल नाल गांदी सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी मैनू मतलब 2 दिन पहला तो इदा ही रहती सी, हमेशा खड़खड़ाहट और नीचे वाला मैं बंद ही कर देती सी गाना कि मैं कंब जे गई मेरी आवाज़ तो बंद ही कर दा। लेकिन उस तो बाद ना 2-3 दिन मैनू इस तरह महसूस होया कि जब मैं शब्द गा रही हाँ, मैं नीचे वाला अगर सुर भी पकड़ रही हाँ, तो मेरी आवाज़ बड़ी पोलाइट जा रही है। और संगत जी यकीन मनो ये चीज़ मेरे नाल हुई ये चीज़, मतलब मैनू महसूस हुई, क्योंकि मैनू पता सी ना कि मेरी आवाज़ किद्दां दी है और मैं लोअर नोट ते जाके किद्दां दा कर दिंदी हाँ। मैं इन्नी ज़्यादा ब्लैस हुई उस टाइम ते, इन्ना ब्लैस फील किया अपने आप नू कि गुरु जी मतलब ये मेरे एक कमी सी बहुत, मतलब मैं इदां दा नहीं गाती सी, तुसीं ये किस तरह करता। सो बस एक कोई है कि क्या ना गुरु जी तो इदा है, बस इदा करके करते हैं सब कुछ। एक मिनट, चलो जो लोग हिंदी भी अच्छी तरह समझते हैं उन्होंने भी कुछ गा लिया जाए, है ना। गुरु जी, जय गुरु जी। के पलक बिछा तेरी राहों में बैठा, कि अब तो दर्श दिखा जा ओ प्यारे, अब तो दर्श दिखा जा। जहाँ ले चलोगे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ गुरु जी रख लोगे, जहाँ गुरु जी रख लोगे वहीं मैं रहूँगा,
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही मेरे प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही मेरे प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना अब कहाँ मैं जाऊँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ना कोई उलाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो गुरुपा जो तेरी मर्जी। ना कोई उलाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो गुरुजी जो तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है गुरुजी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ में है गुरुजी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ तुम रख लोगे, जहाँ गुरुजी रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। अच्छा ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜੋ ਸੀ ਬਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਕਦੇ ख़त्म नहीं ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਆ ਪਾਉਂਗੀ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਮੈਨੂੰ। मतलब वही कहते हैं ना कि एक ख्वाहिश ख़त्म हुई तो दूसरी शुरू, दूसरी ख़त्म हुई तो तीसरी शुरू। सो वो गुरु जी ने मतलब हजे शायद नहीं मेरा टाइम सी, पर मैं बहुत कोशिश कर रही सी। और लेकिन कोविड का इन्ना ज़्यादा उस टाइम ते सी कि मंदिर बंद सी या खुल भी रहा सी, तो 2 दिन तो साडा नहीं पॉसीबल हो रहा सी। और मैं संगत जी कदे इस तरह गई भी नहीं कल्ले, मतलब मैं अपनी हमेशा जदों भी गई अपनी फैमिली नाल गई या कुछ इस तरह, मैं कल्ले कदे नहीं गई इस तरह किते। मैं सुनीता आंटी नाल गल की, मैं क्या सुनीता आंटी मंदिर कहते खुल तो गए हैं चालू, बट हजे अपना नंबर तो पता नहीं कदों तक आएगा। ई पास बंद हैं और वो भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं, बहुत दुनिया है जान वाली, क्योंकि गुरु जी ने इन्ना बड़ा गुरु परिवार बना लिया, इन्ना ज़्यादा ब्लैस कर रहे हैं सारी लोगों को जिस तरह। तो ऑबवियस है जिमें सानू लगता है कि असी छोटी छोटी चीज़ों लिए इन्ने ब्लैस हो रहे हैं, तो बाकी की दुनिया भी वही है। बस उस तरह ही मेरा भी जाना शायद बहुत अच्छे टाइमिंग तो उन्होंने लिखा सी। जनवरी निकल गया, उस तो बाद फैब आ गया। फैब दे विच 5 फैब नूं संगत जी मेरा बर्थडे हुंदा है।
और इस बार जो सी आई कंप्लीटेड माई 40 ईयर्स, मैं 40 ईयर्स की हुई सी, तो मतलब होना सी जो उस टाइम पे। तो मैं सोच रही सी कि मेरा 40th बर्थडे है इस बारी, और ना कुछ ऐसा एक तो ये करोना का बड़ा चक्कर हो रहा है कि मेरा भी दिल करता सी, क्योंकि मैं हमेशा देखती होंगी सी कि बहुत सारे ऐसी संगत है जो अपने सारे ओकेजन, सारे बर्थडेज, एनिवर्सरी सब कुछ गुरु जी के नाल मतलब करते हैं सैलीब्रेट, और बहुत अच्छी गल है, बहुत अच्छा लगता है देख के। मैनू बहुत ख्वाहिश होंदी सी, पर एक होंदा ना कि तुसी कल्ले शायद नहीं इन्नी सब चीज़ां मैनेज कर सकते जब थोड़े नाल सब लोग नहीं हैं। तो मैं पहला तो यही सोची सी कि गुरु जी तुसी दक्ष के बर्थडे ते भी सत्संग इस तरह एकदम करवाता सी पॉसीबल, मेरे बर्थडे ते भी सत्संग ही हो जाए, चलो कुछ तो हो जाएगा, मैं थोड़े नाल अपना बर्थडे सैलीब्रेट कर लूँगी। पर शायद गुरु जी ने तो उस तो भी बहुत अच्छा कुछ लिखा होया सी। मेरे बर्थडे वाले दिन फ्राइडे सी, और फ्राइडे नूं बड़े मंदिर ओपन होंदे हैं, मतलब मंडे और फ्राइडे ओपन हो रहे सी उस टाइम पे। सुनीता आंटी ना मेरी कोई गल नहीं हुई सी, बस इन्ना की पता सी, मैं उन्होंने पूछे जा रही सी, मैं क्या भाभी मैं अपने बर्थडे ते भी सत्संग का कुछ करवा ला। तो सुनीता आंटी मैंने बोल रहे थे कि देख लें शालू, कोई गल नहीं, मतलब जिस तरह उन्होंने भी ना हजे रिप्लाई स्लो जा रहा सी इस बारी। मैं क्या पता नहीं की गल है, खैर मैं छड्डता, मैं क्या देखी जाएगी जो होएगा। तो मैं उस तो बाद ना सुनीता आंटी चोरी छुपे की कर रहे सी, अप्लाई कर रहे सी साडे दोनों के ई पास लई, क्योंकि उस टाइम ते पास के थ्रू जाया जाता सी। तो उन्हां दी अरदास कह लो कबूल हो गई या जो भी हो गया। संगत जी मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर जाना सी, और मैनू मौका दिता गुरु जी ने मेरे बर्थडे ते ही। साडा ई पास बन के आ गया मेरा, मेरे बेटे का और मेरी डॉटर का। उधर सुनीता आंटी और उन्होंने फैमिली सी, और मतलब यकीन मनो जब सुनीता आंटी ने मैनू ये वाला ई पास की वो व्हाट्सएप पे भेजा कि शालू अपना हो गया जानदा, तू बर्थडे गुरु जी ने मनाना सी ना, तेनों गुरु जी ने उत्थे बुला लिया। और मतलब असी इन्ना रोए फ़ोन पे, सुनीता आंटी खुद भी रो रहे, और मेरा भी रोना इन्ना निकल रहा है कि मतलब इन्नी नेड़े होके सुन रहे हैं गुरु जी, इन्ना ब्लेस कर रहे हैं कि मतलब कोई ठिकाना ही नहीं सी खुशी का कि हाय इन्नी जल्दी मेरी मतलब ये कबूल होगी, मेरी ये विश इन्ना जल्दी गुरु जी ने सुन ली। मतलब मेरे लिए बस ये वाला बर्थडे जो निकलिया मेरे लिए हमेशा शायद ज़िंदगी च मैमोरेबल ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जाना बड़े मंदिर, और तुसी वो भी अपने बर्थडे के दिन जा रहे हो, वो भी 40th बर्थडे सी, मतलब बहुत स्पेशल सी मेरे लिए। मैं और सुनीता आंटी तो इन्ने खुश। उस तो बाद मेरे बेटे का भी बन गया, और गुरु जी ने ब्लैस कराया। अंकल नहीं जा सकते सी मेरे, क्योंकि उन्होंने टूरिंग जॉब है, तो वो वैसे भी नहीं जा सकते सी। असी उस तो बाद घर गल की कि इस तरह करके जाना है, तो थोड़ा ठीक है, क्योंकि मैं अज तक नहीं कदे मैं होम सिक टाइप ही हाँ, मतलब मैं इन्ना ज़्यादा कदे कल्ले नहीं गई किते इस तरह की जगह पर, किसी फ्रेंड नाल या कुछ फैमिली नाल जानी हाँ, पर वो थोड़ा जा औखा सी। पर सब कुछ गुरु जी ने आपे ही संभाल लिया, बस सब कुछ हो गया, और असी गए बड़े मंदिर इन्ने अच्छे। ठीक है उस टाइम पे अच्छा हाँ एक होर गल कि मैं ना घरे बैठ के जब गुरु जी ने शुकराना किया, बहुत ज़्यादा शुकराना गुरु जी मैनू तुसी बुला लिया। तो मैं हजे उत्थे कोविड दे करके वो नहीं स्टार्ट नहीं होया सी कुछ भी ऐसा कि तुसी दर्शन प्रॉपर मतलब सिर्फ दर्शन कर सकते हो, तुसी अंदर नहीं जा सकते या जिस तरह भी सी उत्ते सिस्टम। तो बस मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी गल सी कि गुरु जी ने इन्ने खलाया कि समझ लिया कि सानू उत्थों मतलब चुन लिया, सानू बुला लिया कि आ जाओ भी तुसी भी इन्ने तुसी भैड़े जे हैगे हो, तो तुसी भी आ जाओ हुण इन्नी बार कह चुके, तो मतलब वो वाला काम किया। तो बस गुरु जी ने बुलाया जिस तरह। और ना मैं रस्ते बोल रही सी, असी ना लंच करके निकले सी ऑलमोस्ट, और साडा टाइम सीगा 8:30 का उत्थे दा जो सानू मिलिया। तो मैं क्या कि लेट भी हो जाएंगे ना, मतलब एक मन च जिवें एक कशमकश चल रही सी कि क्योंकि हजे उत्थे भी कुछ ऐसा स्टार्ट नहीं होया सी। तो मैं गुरु जी ने अपने दिल च कहा, मैं क्या हाय गुरु जी बुला तो रहे हो तो भुखे जे ही भेज दोगे, उत्थों भी मंदिर च भी बुलाया पहली बार, मेरा बर्थडे भी है, गिफ्ट भी नहीं कोई, तो उपरों दी ऐदा ही बिना खिलाए पिलाए बस भेज दो, कुछ भी नहीं करना। मतलब जिवें गुरु जी ने क्या चल आ भी फड़ लै तू,
मतलब वो चीज़ भी उन्होंने पूरी करी। जिस दिन असी बड़े मंदिर जाना सी उसे दिन ही संगत जी, उस तो पहला कोई लंगर प्रशाद नहीं बन रहा सी। उसे दिन सेम डे फ्राइडे 5 फैबररी नूं लंगर प्रशाद स्टार्ट होया सी और ये गल सानू उत्थे जाके पता चली और मैं इन्नी खुश हो रही सी। तो मैंने सुनीता आंटी कह रहे हैं हाँ शालू कल रहा होर भी कुछ मंगना है गुरु जी को तो मंग लै। मैं कि ये सब तो बड़ी ख्वाहिश सी बड़े मंदिर आना, बहुत ही ज़्यादा बड़ी इच्छा सी मेरी ये बहुत टाइम तो, क्योंकि जद ही मैं जुड़ी सी बड़े मंदिर डुगरी वाला मंदिर मैं सुनती सी बट लेकिन मैं कदे नहीं गई सी। ईवन के लुधियाने भी बहुत बार चक्कर लग्या पर डुगरी भी जाना नहीं होया कदे भी। बड़े मंदिर का बहुत एक क्रेज़ सी या बहुत खुशी सी उत्थे जान दी कि बस इत्थे तक पहुँच गए, सब कुछ जिवें सफल हो गया। और उत्थे गुरु जी का स्वरूप देख के उत्थे दा मंदिर देख के दिल इन्ना गदगद हो गया, इन्ना ज़्यादा खुशी दे नाल बस की दसा, मतलब कोई वर्ड्स ही नहीं। उत्थे तो जाके इंसान हर कोई शायद निहाल हो जाता है। गुरु जी का इस तरह का उत्थे सब है और लंगर प्रशाद इन्ना अच्छा सी बाहर आके लंगर प्रशाद किया, बहुत अच्छा लग्या। सब असी बहुत ब्लैस फील किया अपने आप को कि एक बर्थडे ते इन्नी बड़ी ब्लैसिंग गुरु जी ने दी। चलो एक होर गाना गुरु जी का आपां गुणगान करते हैं। थोड़ा जा पंजाबी स्टाइल च है तो बैसाखी भी निकल के गई है तो थोड़ा जा ढोल बीट वाला गाना है। हम कुछ है तो है नहीं, बस इदा ही गा देनी है, ठीक है। कुछ नहीं समझ आएगा तो संगत जी प्लीज़ पूछ लेना कमेंट बॉक्स कुछ भी। जय गुरु जी। जिमें उत्तरां दी पाल च सवाल जिहा रहिंदा ए। उत्तरां दी पाल मीनस जिमें एक क्वेश्चन नूं एक रिप्लाई दी इंतज़ार होंदी है। हिंदी च आपां कहंदे ना प्रश्न उत्तर, वो वाला उत्तर है। जिमें उत्तरां दी पाल च सवाल जिहा रहिंदा ए, हो मेरा तेरे विच हाँ हाँ तेरे विच गुरु जी ख्याल जिहा रहिंदा ए। मेरा तेरे विच गुरु जी ख्याल जिहा रहिंदा ए। जो सुपने सजाए ओ रहिंदा पूरे करदा, संगतां दे दिल विच रहिंदा सदा वसदा। जो सुपने सजाए ओ रहिंदा पूरे करदा, संगतां दे दिल विच रहिंदा सदा वसदा। नशा सजरे प्यार दा कमाल जिहा रहिंदा ए, हो मेरा तेरे विच हाँ हाँ तेरे विच गुरु जी ख्याल जिहा रहिंदा ए। सूई वे सूई कुड़े कपड़े नूं धोपे लावे, तेरा दर्द सहाना जावे, तेरा हिजर खाण नूं आवे। सोहणिया सूई वे हाय सोहणिया सूई वे, सतसंग विच जाण दा इंतज़ार राह करदा, लंघ जांदियां तरीकां चा पुगदा नहीं दिल दा। सतसंग विच जाण दा इंतज़ार राह करदा, लंघ जांदियां तरीकां चा पुगदा नहीं दिल दा। ओ मेरा रुसियां तरीकां नाल साड़ जिहा रहिंदा ए, मेरा तेरे विच हाँ हाँ तेरे विच हो तेरे विच गुरु जी ख्याल जिहा रहिंदा ए। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना। अच्छा एक अजकल ना बैसाखी ते इन्ने सारे सत्संग हो रहे सी कुछ। अच्छा मैनू इन्नी ज़्यादा संगत जो भी थोड़े बहुत संगत जान लगी वो मैनू जानन लगे, वो मैनू इत्थे ही जिथे मैं फ़िलहाल बैठी हाँ गुरु जी के स्वरूप के अगे, बस यही वाली जगह ते सेम थोड़ी बहुत संगत जो सी मैनू इत्थे ही जानन लगी। क्योंकि सुनीता आंटी दे बहुत सारे संगत आंदी सी और सब थोड़ा बहुत एक हुंदा ना कि देखना कि हाँ ये हर वारी आंदी है तो सब नाल शुरू हो गया। पर मैनू ऐसा कोई वो नहीं हुंदा सी क्योंकि मैं इत्थों दी इलावा ना किते होर सत्संग ते नहीं कदे गई सी।
ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਂਟੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸਭ ਨੋਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਬਸ 1-2 ਹਾਰਡਲੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ, ਬਸ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਆਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਨਾ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਂਟੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾ ਆਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਈ, 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਆਈ। ਅਤੇ ਸਭ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਅਨੂ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਨੂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ कि अनु आंटी जा नहीं पाऊँगी यहीं से। तो अनु आंटी ने लिखा कि शायद गुरु जी ने इसीलिए लाइव करवाया आपके लिए, आप घर बैठे ही देख लो आज। तो मैं क्या हाँ, तो सुनीता आंटी ने मैनू कहा होया सी कि शायद जा आई थोड़ी देर ਲਈ, चाहे बहुत मन से जान दा। और गुरु जी ने सवेरे जिस तरह एक वैसे ही नॉर्मल जोत जगानी है तो अरदास की सी कि गुरु जी देख लो जे तुसी बुलाना है तो बुला लियो मैनू। तो गुरु जी ने जिस तरह कहा कि चल ठीक है, जे तेरा मन है तो जान दा तो चली जाएंगी, पर यह भी कहा नाल कि मैं नहीं चाहती घर कोई ऐसी दिक्कत आए या कुछ इस तरह का, और बस सब संभाल लियो। मैनू पता है कि मैं बैठ नहीं पाऊँगी, बस चाहे मत्था टिकवा दिओ, तुहाडा दरबार देख ला सजया होया, तुहानू देख ला, तुहाडा स्वरूप देख ला, और कुछ नहीं बैठूँगी, कुछ नहीं खाऊँगी, जल प्रसाद मिल जाएगा, बस बहुत है मेरे लिए, क्योंकि इन्नी देर तक मैं बैठ भी नहीं सकती। इन्ना कह के बस अपने मन च जिस तरह काम कुम शुरू हो गया रूटीन का घर च, और 12:30 के अराउंड, हाँ 12:30-20 के अराउंड इस टाइम कुछ टाइम से उत्थे 12 बजे सत्संग शुरू हो जाना सी, जिथे दा लाइव करया होया सी। तो अराउंड 12:20-25 ते ना मैं वैसे ही लेटी हुई सी, मैं वो देख रही सी लाइव, और मैं वैसे ही लेटी हुई सी, और मैं ना अनु आंटी नाल अजे जस्ट उस टाइम ते मैसेज ही होया सी। मैं ना एकदम पता नहीं मैनू की होया कि गुरु जी ने ना जिस तरह मैनू उठाया कि हुण उठ जा, हुण वेली पई है, हुण तुर जा, जे तुरना है तो हुण इन्नी भी की तैनू आराम दी पई हुई है। जिस तरह उन्होंने ही मैनू उठाया, क्योंकि मैं तो लेट गई सी, मैनू सी कि जाना तो है नहीं, आलस दे मारे वैसे ही हुन्ने आसी। तो मैनू लग्या कि छड्ड परां हुण नहीं जाया जाना, किस तरह की बोलूँगी की करूँगी, बस नहीं होना अज किस्मत दे विच जाना। बैठ गई चुप करके, आराम नाल लेट गई। उस तो बाद जिवें ना गुरु जी ने मैनू उठाया कि मेरे दिल जिस तरह आया कि उठ जा तू बस हुण। मैं अपना पता नहीं संगत जी मैनू की होया कि मैं अपना पर्स चक्या, अपना मास्क चक्या, और मैं बोलिया कि मैं आ रही हूँ 10 मिनट में। और मैं बोल के निकल तक गई, और मैनू डर भी लगे कि मैं 10 मिनट तक कह के तो जा रही हाँ, लेकिन पता नहीं मेरे तो थोड़ा जा सीगा कुछ डिस्टेंस ते तो सी, मैं पता नहीं आ पाऊँगी वापस के नहीं टाइम ते। बस गुरु जी लाज रख लियो, अस तो देख लियो। मतलब एक हुंदा ना छोटी छोटी गल्लां ते आपां गुरु जी ते इन्ने ज़्यादा वो करन लग जांदे ना, मतलब हर चीज़ उन्हां ते सुट दिंदे आ, और सुटनी भी चाहिदी है, मन लगदा है, क्योंकि वो आपे ही कढ़ दिंदे इस चीज़ चों। जिन्ना तुसीं उस चीज़ तो डर रहे होंदे हो, तो तुहाडा ट्रस्ट अगर पक्का है ना, तो गुरु जी सब कुछ मैनेज कर दिंदे हैं। संगत जी यकीन मनो, बिल्कुल मतलब डरन की लोड़ नहीं होंदी उस टाइम। बस एक बार उन्होंने कहन दी देर है कि गुरु जी इदां हो जाए, बस गुरु जी तो इदां एकदम थोनों अपने आप कोई ना कोई रस्ता कढ़ देंगे। उस दिन भी तो इस तरह ही होया कि मैनू उन्होंने रस्ता कढ़ता, उन्होंने मैनू उठाया, जबकि मेरा कोई ऐसा मन नहीं सी इन्ना जान दा, मैं पई हुई सी चुप करके। बस इन्ना जरूर उन्होंने सवेरे बोलिया सी कि देख लियो जे बुलाना है तो बुला लियो, 5 मिनट लिए मत्था ही टेक जूँगी, बस इन्ना जरूर सी। और मैं चली गई चुप करके। मैं बोलिया, कहते मतलब किसी ने मैनू कुछ पूछा भी नहीं, और मैं बस बोल के चल निकल गई कि मैं आ रही हूँ 10 मिनट में। मैं गई और फटाफट जिस तरह निकली, गड्डी स्टार्ट करी, मैनू ग्रीन सिग्नल मिलिया, मैं गड्डी दौड़ाई, मैं क्या गुरु जी बस हत्थ लाज रख लियो मेरी, मैं पहुँच जा टाइम पे। और मैं उस वेन्यू ते जिथे सी उस सत्संग में उत्थे पहुँच गई,
और मैं मत्था टेकिया। यकीन मनो संगत जी, मैं सिर्फ यही सोच के आई सी कि मैं दरबार देखना है, मत्था टेकना है, तो बस 2 मिनट या 2 सेकंड इस तरह बैठूँगी और बस जल प्रसाद मैनू, क्योंकि सेवादार लगे होंगे हैं इन्ने ज़्यादा गुरु जी की सेवा च के जल प्रसाद तो नाल ही मिल जाता है। मैं क्या मैनू जल प्रसाद मिल जाएगा, बस होर मैनू किसी चीज़ की इन्नी नीड नहीं है, तो ना मेरे को इन्ना टाइम होएगा, तो बस मैं तो निकलूँगी। मैं मत्था टेक के बस हजे मत्था टेके मैं जस्ट इदा करके हजे बैठी ही हाँ कि एक सेवादार आंटी मेरे को आ गए, जिन्हों ने मैनू नाल ही जल प्रसाद देता। उन्होंने कोल दोनों ही मतलब 3 चीज़ां रखी हुई सी, जल प्रसाद भी, चाह प्रसाद भी, और एक कटोरी दे विच जो सी चिप्स वगैरह जो उन्होंने सर्व किया सी, वो भी मतलब वो भी आ गया। उन्होंने मैनू एक एक करके तीनों चीज़ां फड़ातियाँ और मैं गुरु जी वाल देखा, मैं क्या जय गुरु जी। मैं सोच के आई हाँ मैं 5-7 मिनट च मैं वापस भजना, तुसीं मैनू सब कुछ हत्थी खिला के भेजो। मैं क्या मैं जे बोल भी रही थी कि मैनू पता है मैं ये चीज़ां नहीं खा पाऊँगी, मैनू जल प्रसाद मिल जाएगा, बस यही बहुत है, बस मैं मत्था टेक ला। और संगत जी कमाल है, मतलब इन्नी नेड़े हो के वो सुन लेंदे हैं ना, इन्नी नेड़े हो के कि यकीन ही नहीं लगता कि ये चीज़ हो भी गई। और मैं बैठी बैठी मैं उन्होंने शक्ल देखी जा रही आंटी की, और मैनू पकड़ाई जा रही है तीनों चीज़ां, और मैं फटाफट लैके चाह प्रसाद ख़त्म की। और संगत जी मैं इन्ना उस टाइम ते इन्नी इमोशनल हो गई सी कि की है गुरु जी, की हो तुसी इस तरह किद्दां कर दिंदे हो, मतलब इन्नी जल्दी सब चीज़ां किस तरह तुसी फटाफट मैनेज कर दिंदे हो, जो ख्वाहिश होंदी है इस तरह पूरी एकदम हो जाती है। बस उन्होंने अपनी टाइमिंग लिखी हुई है हर चीज़ की, किस तरह किसी को ब्लैस करना है, किस तरह किसी को भेजना है, किस तरह किसी का रस्ता कढ़ना है, इत्थों दी उत्थों दी सब कुछ मैनेज कर लें। और यकीन मनो संगत जी मैं घरों निकली सी 12:35 ते, और मैं उतों दी चाह प्रसाद पी के और दूसरा प्रसाद भी खा के जल प्रसाद की बॉटल उठाई, फटाफट गड्डी स्टार्ट की। वापसी ते भी मैनू ग्रीन सिग्नल मिलिया और जाते हुए भी मैनू ग्रीन सिग्नल मिलिया सी। मैं पूरे 10 मिनटां दे विच अपने घर च वड़ भी गई सी। और बस जय गुरु जी है, और जय गुरु जी है, जय गुरु जी है, जय गुरु जी है, और शुकराना गुरु जी है। बस इस तो ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि साढ़े कोल वर्ड्स ही नहीं है शायद उन्हों शुकराना बयान करने लई कि कितना शुक्र कर सकते हैं उन्हों। हर एक चीज़ लिए वो थानू ब्लैस करते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ लिए अगर सोचा जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे कई बार इंसान का इन्ना मतलब इन्ना ट्रॉमा चो निकल रहा होंदा, इमोशनल इन्नी ज़्यादा सिचुएशन होंदी है कि बस वो जिस तरीके नाल लोग करते हैं ना, मैनू नहीं लगता कि किसी होर दरबार जाके इदां दी कभी कोई सुकून या शांति मिलती है। मतलब मेरे लिए तो मैनू बहुत ब्लैसिंग्स मिली हैं गुरु जी के नाल, बहुत ज़्यादा उन्होंने मैनू ब्लैस किया संगत जी। और उम्मीद करदी हाँ कि बस इदा ही हमेशा उन्होंने जो हत्थ है उन्होंने ब्लैसिंग्स का हमेशा साढ़े सिरां ते रहे, और एक गुरपरिवार हमेशा हमेशा इदा ही खुश रहे, खुशियाँ मनाता रहे, सब का कल्याण वो करते रहन, बस इन्ना ही है। चलो एक होर गाना, संगत जी कहेंगे कि गाने बहुत गा रही है शालू आंटी पर लिखे हुए हैं गुरु जी ने अज गवाने हैं तो गा ही दईए। साहिब सोहणिया तेरे इश्क ने वे दिता अपना रंग दिखा, तेरा नाम लैके दिल हसदा, तेरा नाम लै चल दे सां, अपने विच मैं तैनू महसूस करदा, तेरे वल नू जांदे सारे राह, मेरे चावां नू चढ़ गया चा सोहणिया वे, रेहा तेरे सुपने मैं सजा, शुक्र करां मैं तेरा हर पल, मंगदा रहा यही दुआ, तैनू वेख वेख चढ़दा सरूर दातिया, तैनू वेख वेख चढ़दा सरूर दातिया, इन अखियां
इन्ना अखियां तो कर दी ना दूर दातिया तैनू वेख वेख चढ़दा सरूर दातिया इन्ना अखियां तो कर दी ना दूर दातिया नज़रां ने इश्के दा जाल ऐसा पाया वे मल्लो मल्ली संगतां दा दिल लुटी जान वे जो नज़रां है गुरु जी दी वो ऐसा जाल परो दिंदियां अपनी संगत दे उत्ते कि उन्हां दा दिल ऑटोमैटिकली बस उदों ही कैच हो जाता है एकदम ही कनैक्शन जो गुरु जी दे नाल जुड़ जाता है बस शुकराना गुरु जी। नज़रां ने इश्के दा जाल ऐसा पाया वे मल्लो मल्ली संगतां दा दिल लुटी जान वे जद तेरे वल वेखां वे मैं डुब डुब जावां हो जद तेरे वल वेखां वे मैं डुब डुब जावां जादू जानदा है करना ज़रूर दातिया इन्ना अखियां हो इन्ना अखियां तो कर दी ना दूर मालका चेहरा तेरा बाग है गुलाब दियां फुल्लां दा चेहरा तेरा बाग है गुलाब दियां फुल्लां दा संगतां दा दिल सॉरी संगत जी मैं भूल गई सॉरी शुकराना गुरु जी शायद मेरे माइंड तो स्किप हो गया माफ़ी देना संगत जी शुकराना बहुत बहुत गुरु जी मैनू इत्थे बिठाने लई बस सो लास्ट दे विच यही कहूँगी कि मेरे ते बहुत सारी ब्लैसिंग्स हैं गुरु जी दियां जो मैनू बख्शियां उन्होंने हर पल वो मेरे नाल हैं बस ऐदां दा मैनू पूरा यकीन रहिंदा है मैं घरों जद भी निकलदी हाँ हमेशा ही बोल के निकलना गुरु जी मेरे नाल चलो बच्चों नू भी हुण जिस तरह आदत पै गई है तो वो भी हमेशा ही बोलते हैं गुरु जी हमारे साथ चलना मेरी डॉटर है वो भी इस तरह ही बोलती है तो बस शुकराने तो इलावा और कुछ नहीं है चलो आओ एक शुकराना ज़रूर गुरु जी का मैं गाऊँगी। शुकराना कर रही हूँ शुकराना कर रही हूँ दिले बेकरार सा आँखों में प्यार भर के खुशी के खुमार का शुकराना कर रही हूँ शुकराना कर रही हूँ गुरु जी तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है जहान में नहीं है जहान में गुरु जी तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है जहान में नहीं है जहान में दिल चाहता है मेरा दिल चाहता है मेरा भर लूँ तुम्हें निगाह में आँखों में प्यार भर के खुशी के खुमार का शुकराना कर रही हूँ शुकराना कर रही हूँ हासिल है यूँ तो मुझको ज़माने की दौलतें ज़माने की दौलतें हासिल है यूँ तो मुझको ज़माने की दौलतें ज़माने की दौलतें पर दिल को हैं यूँ घेरे पर दिल को हैं यूँ घेरे डुगरी वाले की चाहते आँखों में प्यार भर के खुशी के खुमार का शुकराना कर रही हूँ शुकराना कर रही हूँ दिले बेकरार सा आँखों में प्यार भर के खुशी के खुमार सा शुकराना कर रही हूँ। एक शुकराना ये हिंदी से एक पंजाबी भी गा ली है तेरे तो बगैर गुरु जी रह सकदी न मैं तेरे कोलों दूर होके कख दी न मैं तेरे तो बगैर गुरु जी रह सकदी न मैं तेरे कोलों दूर होके कख दी न मैं दिता
अपनी बनाउण दा। धन्नवाद तेरा मैनू अपनी बनाउण दा। मेरे दिल विच वसदा है तू धड़कन दी थां। ताही तां रीझां ने सब पूरियां कीतियां। मेरे दिल विच वसदा है तू धड़कन दी थां। ताही तां रीझां ने सब पूरियां कीतियां। सोचिया नहीं सी कदे ऐना प्यार मिलूगा। धन्नवाद तेरा मैनू अपनी बनाउण दा। धन्नवाद तेरा मैनू अपनी बनाउण दा। तेरे रंग विच रंगिया है मेरा लूं लूं दातिया। लोकी रब नू लभदे ने मेरे अंग संग तू दातिया। तेरे रंग विच रंगिया है मेरा लूं लूं दातिया। लोकी रब नू लभदे ने मेरे अंग संग तू दातिया। तेरा शुकराना मैनू अपने दर ते बुलाउण दा। धन्नवाद तेरा मैनू अपनी बनाउण दा। धन्नवाद तेरा मैनू अपनी बनाउण दा। शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। इस दे नाल मैं अपना सत्संग खत्म करदी हाँ। बहुत बहुत शुकराना।